सप्तस्वर विभूषणी माने 7 स्वर ए बिना रे अछि सारे गामा पादा निसा सुस्वर नाद 3 गुणी और स्वरमु छना नादवाई आनंदे कृष्ण गुण गाई गोविंद 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 मधुरा रुचि मकरंदा तो श्री भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में कुछ महाभारत का प्रसंग लिखे हैं। श्री महाभारत युद्ध के बाद में महाभारत युद्ध 18 दिन के लिए रचना किया गया। उसमें पितामह भीष्म अकेले 10 दिन तक युद्ध किए, गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन तक किए, कर्ण 2 दिन किए, दुशासन आधा दिन, दुर्योधन आधा दिन। गांधारी पुत्र दुर्योधन भीमसेन की गदा से घायल होकर की कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है, जान विदन्न हो गया है, मांस निकल गया है। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, कहा महाराज आप मुझे सेनापति बनाते तो आपका ऐसा दशा नहीं होता। दुर्योधन की जांघ से जो खून निकल रहा था, दुर्योधन उसी खून से अश्वत्थामा को तिलक किया। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। पांडव लोग सब पांडवों की जो सेना है वो सब सोए हुए हैं। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को बोले, पांडवों चलो आप महाभारत युद्ध जीत चुके हैं तो गंगा नहाने के लिए चलो। तो कृष्ण पांडवों को गंगा नहाने के लिए हरियाणा से हरिद्वार ले गए। हरियाणा जहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान है और हरिद्वार उत्तराखंड में है। तो पांडव लोग कृष्ण के साथ गए उत्तराखंड। इधर पांडवों की जो 5 बच्चे हैं जिनको द्रौपदी जन्म दी थी और वो सब युवक थे। तो श्री देवी द्रौपदी उन 5 पुत्रों को पांडवों के कक्षा में सुला दिए और अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए गया है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री देवी द्रौपदी अपने 5 बच्चों को 5 पतियों के कक्षा में सुला दिया और वो 5 पति उनकी कक्षा में 5 पुत्रों को सुला दिया। रात का समय है। अश्वत्थामा सोच रहा है मैं अकेला हूं, पांडवों कैसे मारूंगा। तो जिस पेड़ के नीचे बैठकर के सोच रहा था उसी पेड़ के ऊपर 1000 कौवा बैठे थे और 1000 कौवाओं को एक उल्लू मार रहा था। कि दिन में कौवा उल्लू को मारता है
और रात में उल्लू कौवा को मारता है। तो उल्लू को गुरु बना करके अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के ऊपर अग्नि अस्त्र प्रहार किया, अग्निबाण। शिविर में आग लग गया और पांडवों के जो 5 बच्चे थे, ये सोचा यही पांडव है, तो रात रात में उनका मस्तक काट करके ले आया और अपने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन का गुरुपुत्र, जिस काम को पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य भी कर नहीं पाए, अब आप रात रात में कर दिया। इसमें जो भीम का मस्तक है, वो भीम का मस्तक नहीं था, भीम का बेटा का था, और भीम जैसा उसका बेटा ऐसा है। तो दुर्योधन जैसे दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया। तो दुर्योधन ने सोचा, भाई ये भीम का मस्तक इतना कोमल है, इसका अर्थ ये पांडवों का मस्तक नहीं है, ये पांडवों के बच्चों का मस्तक है। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, जब मेरे वंश में कोई नहीं है, ये 5 बच्चे जीवित थे, इन्हीं का मस्तक काट करके ले आया। उसी समय दुर्योधन का मृत्यु हुआ। इधर द्रौपदी रो रहे हैं कि उसके 5 बच्चों का मस्तक नहीं है, और उधर भगवान कृष्ण अर्जुन हरिद्वार से कुरुक्षेत्र में आए। तो देवी द्रौपदी भगवान के चरण में प्रणाम करके बोली, हे गोविंद, मेरे 5 बच्चे किसका भी मस्तक नहीं है। अर्जुन भी उदास हो गए। अर्जुन कृष्ण को बोले, ये गोविंद, ये किसका काम है जो सोए हुए बच्चों का मस्तक काट करके ले गया। भगवान कृष्ण बोले, मित्र, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का काम है। तो श्री अर्जुन रथ में कृष्ण को बैठाए और अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा किया। अश्वत्थामा भी भयभीत होकर भाग गया। अब अश्वत्थामा सोच रहा है, अब मैं बच नहीं सकता, क्यों अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, बचने के लिए अर्जुन के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र प्रहार कर दिया। तो अर्जुन वो ब्रह्मास्त्र के तेज से, कि अर्जुन को मारने के लिए आ रहा है, एक तो अर्जुन को पुत्र का वियोग का दुख था, दूसरे में ब्रह्मास्त्र आ रहा है उसको मारने के लिए। तो अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। भगवान कृष्ण बार बार करें, मित्र उठो, ये ब्रह्मास्त्र का सामना करो। अर्जुन कह रहा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः। अर्जुन कहा, ये गोविंद, ये द्वारिकानाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। आपका हाथ कहां है? अर्जुन जमीन पर गिरे हुए हैं। भगवान कृष्ण रथ में बैठे हैं और अर्जुन बार बार कह रहा है, हे गोविंद, आपका हाथ कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब भगवान कृष्ण ने बात सुनी, जो मेरा मित्र मेरे हाथ को ढूंढ रहा है, तो श्री भगवान जगन्नाथ वो रथ से कूद गए और अर्जुन को पकड़ करके और छाती में चिपकाए। बोले, मित्र, आप रो रहे हैं,
अर्जुन कहा, गोविंद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, इसी श्लोक में अर्जुन कृष्ण के हाथ को ढूंढ रहा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे गोविंद आप अपने लंबे भुजा से मुझे पकड़ लीजिए, उठा लीजिए और अपने हाथ छाती में चिपक लीजिए। कोई परिवार में कोई बूढ़ा या बूढ़ी व्यक्ति मान लो गिर गया, आपके परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति गिर गया और उस समय उसको जो उठा लेता है और वो हाथ उसको सारा जिंदगी भरी याद ही रहता है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः। तो भगवान बोले, मित्र ये ब्रह्मास्त्र है, ये सुस्तमा छोड़ा है, आपके पास में ब्रह्मास्त्र, आप जल्दी छोड़ो। तो भगवान कृष्ण कहने पर असुस्तमा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने के लिए जा रहा है तो भगवान वेदव्यास भागवत लिख रहे हैं, वो जाकर क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े हो गए। बोला अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस किया परंतु असुस्तमा कर नहीं पाया। तो व्यास जी कहने पर अर्जुन क्या किया, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस किया और अर्जुन असुस्तमा को पकड़ करके बांध दिया और द्रौपदी के पास से लेकर के आया। अब असुस्तमा को देख करके सब गाली दिए, कोई बोला हाथ काट दो, पैर काट दो, मस्तक काट दो, सब गाली दे रहे। कोई सोए हुए बच्चों का मस्तक काटा है, केवल द्रौपदी सबको रोक रहे, इतना भीड़ है और सबको रोक रहे और द्रौपदी असुस्तमा के चरण में जाकर के प्रणाम किया और बोली, मुच्यताम् मुच्यताम् ब्रह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी बोली, मुच्यता मुच्यता, इसको छोड़ दीजिए। ये भले मेरे 5 बच्चों का मस्तक काटा है परंतु इसका मस्तक मत काटिए। द्रौपदी असुस्तमा के चरण में प्रणाम किया है। द्रौपदी कह रही, मुच्यता, इसको मुक्त कर दीजिए। ये ब्राह्मण है और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी अर्जुन को बोली, स्वामी गुरु द्रोणाचार्य तो अब जीवित नहीं रहे परंतु ये उनका पुत्र है, इसको सम्मान करना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, पंखा दे करना चाहिए, जल पिलाना चाहिए और आप उसको बांध करके लाए। मुच्यताम् मुच्यताम् ब्रह्मणो नितराम गुरु। ये द्रौपदी की महानता। जिस द्रौपदी के 5 बच्चों का मस्तक असुस्तमा काट दिया है, कोई दूसरा स्त्री होते ना वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बोलते नहीं इसका मस्तक काटो, परंतु द्रौपदी ऐसा नहीं बोली। मुच्यता, ये मेरे बच्चों का मस्तक काटा है परंतु इसका मस्तक आप मत काटिए। ये ब्राह्मण है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अब वहां धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज बोले, भैया अर्जुन द्रौपदी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। भीम ने कहा नहीं नहीं, इसका मस्तक काट देना चाहिए। ये हमारे 5 बच्चों का मस्तक काटा है इसलिए इसका मस्तक काट देना चाहिए। अब अर्जुन सोच रहे मैं क्या करूं, मस्तक काटूं या ना काटा। तो कृष्ण को देखा
भगवान कृष्ण बोले मित्र, समाज में कोई ब्राह्मण या कोई साधु संत मान लो कुछ गलत काम किया है, उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए, उसका मस्तक कभी काटना नहीं चाहिए। समाज के बीच में खड़ा करके उसका बेइज्जत कर दिया जाए, उसकी इज्जत को लूट लिया जाए और यही उसके लिए मृत्युदंड ही माना जाएगा। तो अर्जुन क्या किए, अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि था, जन्मजात मणि, उसको उतार करके और बाल को मुड़वा करके उसको शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा चला गया, परंतु अश्वत्थामा विश्वासघाती है। अश्वत्थामा मन में सोच रहा है, जो पांडव मुझे छोड़ दिए, परंतु मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, मैं निश्चित मरूंगा। उस सुजग ढूंढता रहा। महाभारत युद्ध की बात है। तो श्री महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, जिस अभिमन्यु का विवाह नेपाल की राजकन्या, विराटनगर की राजकन्या उत्तरा के साथ हुआ था। तो महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बना हुआ चक्रव्यूह में घेर करके मार दिया गया। और उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसकी गर्भ में परीक्षित महाराज, जो भागवत के मूल श्रोता, वो वहां विराजमान है। और उसी बालक को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए फिर अश्वत्थामा दूसरी बार ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा कभी द्रौपदी के चरणों को पकड़ करके, कभी गांधारी के चरणों को पकड़ करके, कभी कुंती के चरणों को पकड़ करके, कभी सुभद्रा के चरण को पकड़ करके रोने लगे। बोले माँ मुझे बचा लो, मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र चला रहा है, मेरे गर्भ में बालक है। द्रौपदी घबरा गई, यही एक बालक है, वरना सब तो मर चुके हैं। कौरवों के तो सब बच्चे मर चुके हैं और पांडवों के भी सब मर चुके हैं। महाभारत युद्ध में केवल यही एक बच्चा जो गर्भ में था। इसलिए द्रौपदी बोली बेटी विलंब मत करो। भगवान कृष्ण बाहर में, महल के बाहर में पांडवों के पास बैठे हैं, उनके शरण में जाओ। द्रौपदी महल के, ये द्रौपदी कहने पर उत्तरा महल के भीतर से भागती हुई वो कृष्ण के पास आई और चरण को पकड़ करके रोने लगी। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते है। उत्तरा बोली पाही माम, हे नाथ, मैं एक विधवा स्त्री हूं, मेरे पति नहीं है, और आज मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र चलाया है। यदि मेरे पति होते तो इस ब्रह्मास्त्र का सामना करते, आप मुझे बचा लीजिए। हे देव देव जगन्नाथ धारानी बारे तू ही जात। गोविंद 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 पदोगा रुचि मकरंदा। संस्कृत भागवत में जो पाही पाही गोविंद देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्येत् मृत्यु परस्परम, ये व्यास जी लिखे हैं। और इसका अनुवाद उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास जी लिखे। हे देव देव जगन्नाथ भारानी बारे तू ही जात। गोविंद 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 पदोगा रुचि मकरंदा। अनाथ नाथ भावग्राही मूर्ति संकटु कर त्राही। गोविंद
संकट भंजन गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद इस प्रकार जब उत्तरा भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ करके रोने लगी, भगवान कृष्ण एक सुख रूप बनाए और उत्तरा के घर में प्रवेश किए। वो बालक मर चुका था, परंतु भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश करके वो बालक को दूसरी बार बचा जीवित किए। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा उत्तरायण। बोलिए श्री उत्तरायण भगवान की जय। और इधर श्री भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर बोलते दिल्ली को, दिल्ली और मेरठ उसको हस्तिनापुर कहा जाता है। और द्वारिका है गुजरात में। तो भगवान कृष्ण, देखो कृष्ण वसुदेव का पुत्र है और वसुदेव की बहन है कुंती। तो श्री कृष्ण अपनी फुआ को बोले, फुआ अब मैं द्वारिका जाऊंगा। तो कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा, हे कृष्ण आप मत जाओ। भगवान बोले, फुआ तू जो कुछ मांगेगी मैं वही दूंगा, परंतु मुझे विदाई दे। तू जो कुछ मांगेगी मैं वही दूंगा। तो कुंती अपने आंचल को फैला करके बोली, हे कृष्ण विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे गोविंद, हे जगन्नाथ, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे संकट दीजिए, दुख दीजिए। अब ये बात को सुनकर के पंडित उदास हो गए। जब हमारी माँ भगवान को दुख मांग रहे हैं, भगवान कृष्ण भी रोने लगे। बोले, फुआ तू सारा जिंदगी दुख में ही जीवन बिताई, विवाह के बाद में तू विधवा हो गई। तेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने जहर पिलाया। तेरे पुत्र को कपट जुआ खेल में हरा करके 12 वर्ष वन में भेजा। तेरे पुत्रों को लक्षा भवन में बंद करके आग लगाया। तेरे पुत्र वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करवा गया। फिर दुख क्यों मांग रहे हैं? कुंती बोली, हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, हे जगन्नाथ, मेरे पुत्र 12 वर्ष जंगल में रहे और आप हमारे साथ दिया। मेरे पुत्र को लक्षा भवन में बंद करके आग लगा गया और आप विदुर के द्वारा सुड़ंग खोद करके बचाया। और मेरे पुत्र वधु द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण करवा गया और आप ही कपड़ा बन करके, वस्त्र बन करके उसके लाज बचाया। और महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म वो भी कौरवों की तरफ रहे। गुरु द्रोणाचार्य वो भी मेरे पुत्र की तरफ नहीं रहे, वो भी कौरवों की तरफ रहे। कुल गुरु कृपाचार्य वो भी हमारी तरफ नहीं रहे, वो भी दुर्योधन की तरफ रहे। और मेरे पुत्र के खास मामा शल्य, जो मेरे पुत्र के खास मामा, वो भी मेरे पुत्र की तरफ नहीं रहा, वो भी दुर्योधन की तरफ रहा।
कोई भी हमारा साथ नहीं दिया, केवल आप अकेले ही हमारी तरफ रहे। गोविंद, जब तक हम दुख में थे, संकट में थे, तब तक तो आप हमारे साथ में रहा। और आज मेरे पुत्र राजा बने, हस्तिनापुर का राजगद्दी इनको मिला, इनको सुख मिला, आनंद मिला, तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमको ऐसा राजगद्दी भी नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए, वही संकट चाहिए, वही विपत्ति चाहिए जिसमें आप हमारे साथ में रहे। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भवम अदर्शनम। देवी कुंती भागवत में भगवान कृष्ण को विपत्ति मांगा है। देखो, श्री ये जो पांडव है, इनका जन्म हस्तिनापुर में नहीं हुआ है, इनका जन्म भी जंगल में हुआ। इतिहास में जितना व्यक्ति दुख में, परिस्थिति में जिंदगी जिया है, उन्हीं व्यक्तियों का इतिहास बना है। आप पांडवों की बात लाइए, आप राम जी की बात लाइए। राम जी 10,000 वर्ष अयोध्या में शासन की, वो बात नहीं लिखा गया, परंतु वो 14 वर्ष वन में गए, वो बात लिखा गया। पांडव लोग कई बार वन में गए, जो मस्ती में, सुख में, अयास में जिंदगी बिताया, उनका कोई इतिहास नहीं बनता है। इतिहास उनका बनता है जो परिस्थिति में, समस्या में जिंदगी जिया है। इसीलिए कुंती भगवान को विपत्ति मांगा। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ध्यान देना है, श्री देवी भागवत में दिया गया है। भागवत दो है, एक है भागवत और एक है देवी भागवत। देवी भागवत में ये प्रकरण है, ध्यान देना। कुंदन नाम के एक ऋषि थे, उनका नाम था कुंदन ऋषि, और वो शिवलिंग का पूजा कर रहे थे, लोकनाथ जी का पूजा कर रहे थे, ओम नमः शिवाय मंत्र से। उस समय उनकी पत्नी उनको विवश किया, रति के लिए, बिहार के लिए। कुंदन ऋषि मना किए, बोले प्रिय, मैं शिव जी का पूजा कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, परंतु उनकी पत्नी नहीं मानी। अंत में कुंदन ऋषि क्या किए, अपने मंत्र के द्वारा अपनी पत्नी को वो हिरण्य बना दिए और अपना को वो हिरण बनाया, हिरण और हिरणी। तो उस समय पंडु महाराज, जो पांडवों के पिता पंडु महाराज, वो वहां पर शिकार करने के लिए गए थे। वो क्या किए, बाण चला दिए। तो बाण जाकर के कुंदन ऋषि के छाती में लगा। तो कुंदन ऋषि पंडु महाराज को अभिशाप दिए, बोले महाराज, आप एक राजा है, संसार में कोई भी जीव हो, पक्षी क्यों न हो, पशु भी क्यों न हो, कभी उनके रतिक क्रिया में कभी बाधा डालना नहीं चाहिए। और आप इसी समय मुझे बाण मारा, और मेरा अभिशाप है, जिस दिन आप अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे, उसी दिन आपका मृत्यु होगा। यह अभिशाप पंडु महाराज को मिला। तो पंडु महाराज हस्तिनापुर में आए,
1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन बीत गया। वो कुंती और उनकी 2 पत्नी है, कुंती और माद्री। वो उनके पास मिलने के लिए नहीं जाते थे और अपनी सारा बात बता दी। तो एक दिन पंडु महाराज पितामह विष्णु के सामने अपना मुकुट उतार करके रख दिए। बोले पितामह, मुझे सन्यासी वैरागी जैसा जिंदगी जीना है, कि मुझे कुंदन ऋषि का अभिशाप है। इसीलिए मेरे जो बड़े भाई धृतराष्ट्र है उनको राजा बना दिया जाए। मैं हस्तिनापुर को छोड़कर भी जा रहा हूं। इतना कह करके पंडु महाराज चले गए। तो उनकी जो दोनों पत्नी थी, माद्री और कुंती, वो पतिव्रता थी। तो वो क्या किए, पंडु महाराज जी के पीछे पीछे भी वो भी निकल गए। तो पंडु महाराज उनको समझाए, बड़े देवी, जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, ठंडी है, गर्मी है, सोने के लिए ना विस्तार है, ना आटा है, ना चावल है, कैसे रहेंगे आप चले जाओ। तो कुंती और माद्री दोनों बोली, हे नाथ, स्त्री के पास कितना बड़ा सुंदर महल हो, सोने के आभूषण हो, 56 प्रकार का व्यंजन भी हो, और वो पतिव्रता स्त्री के सामने यदि उसकी पति न हो, वो सारा भोग उसको नरक के समान नहीं लगता। हम आपके साथ रहेंगे। तो दोनों पत्नी माद्री और कुंती ये क्या की, वो पंडु महाराज के पीछे पीछे निकल गए। तो पंडु महाराज जंगल में वो ऋषि मुनियों के आश्रम में रहे और कुंती माद्री उनके साथ रहते थे। और डेली आश्रम में कथा चल रही थी। तो देवी भागवत की कथा चल रही थी। तो उसमें एक प्रसंग था, धीक जीवितम प्रजाहीनम धीक धनम चानपतस्य धीकुलम संतति बिना। इस श्लोक का अर्थ ये है, वो माता पिता, वो धन किस बात का है जिस घर में संतान नहीं है। तो ये बात राजा को चुभ गया। तो राजा उदास में रोने लगे। कुंती बोली, महाराज आप रो रहे हैं। तो पंडु महाराज बोले, देवी, हमारा जीवन को धिक्कार है। एक तो मुझे ऋषि ने अभिशाप दिया, दूसरी में हमारा कोई संतान नहीं है, और मेरा आदेश है आप किसी ऋषि को बुला करके संतान प्राप्त करो। तो कुंती बोली, महाराज मुझे ऋषि दुर्वासा एक मंत्र बताए थे, यदि आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं मंत्र का प्रयोग करूं। तो कुंती को कुमारी अवस्था में दुर्वासा ऋषि एक मंत्र और माला दिए थे। तो पंडु महाराज कहने पर कुंती ने क्या की, घोर जंगल में वो मंत्र का प्रयोग किया और श्री धर्मराज को बुलाया। तो धर्मराज के अंश से कुंती को एक पुत्र हुआ जिसके नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। बोले श्री युधिष्ठिर महाराज की जय। और युधिष्ठिर बड़े सुंदर थे और शांत थे। उनके सुंदरता और शांत स्वभाव को देख करके पंडु महाराज बोले, प्रिय, ये बालक इतना सरल है, इसको तो शत्रु लोग ऐसे मार देंगे, इसको शत्रु लोग ऐसे मार देंगे, आप दूसरा पुत्र प्राप्त करो। तो कुंती वो माला को लेकर के फिर मंत्र का प्रयोग किया और पवन देव को बुलाया। तो पवन देव के अंश से कुंती को दूसरा पुत्र हुआ
भीमसेन, ये पवन के पुत्र थे। फिर पंडु महाराज के आने पर कुंती तीसरी बार इंद्र को बुलाई और इंद्र के अंश से कुंती को और एक पुत्र मिला जिसके नाम है अर्जुन। समझ गए? अर्जुन इंद्र का, भीम पवन देव का, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज का, ये तीन पुत्र हुए कुंती का। तो पंडु महाराज की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो पंडु को बोली महाराज बड़ी जीजी के तीन पुत्र हुए और हमारी एक भी संतान नहीं है। तो पंडु महाराज कुंती को बोले प्रिय ये मंत्र माद्री को बताओ। तो माद्री को कुंती ने बताई। तो माद्री ने क्या किया, अश्विन कुमार को बुलाया। अश्विन कुमार ये दो भाई है। तो अश्विन कुमार के अंश से माद्री को दो पुत्र मिला जिसके नाम है नकुल और सहदेव। अब इस प्रकार इनका जन्म राजमहल में नहीं हुआ, इनकी जन्म घोर जंगल में हुआ था। युधिष्ठिर महाराज 4 साल के, कोई 3.5 साल के, कोई 3 साल के, कोई 2.5 साल के, छोटे छोटे बच्चे। तो एक दिन क्या हुआ, श्री पंडु महाराज ध्यान में थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उस समय उनकी छोटी पत्नी नदी में नहा रही थी, कपड़ा भिगा हुआ था। तो छोटी पत्नी को देख करके श्री पंडु महाराज जी के भीतर में काम का भावन आ गया। वो अपनी छोटी पत्नी को ऐसे आलिंगन करने के लिए, गोदी में उठाने के लिए चले गए। मामा स्पर्श कुमार, माद्री मना किया, नाथ मत स्पर्श करिए, आपको ऋषि का अभिशाप है, परंतु विधि का विधान है। और जैसे अपनी पत्नी को ऐसे आलिंगन किए, वहीं पर गिर गए, उनका मृत्यु हो गया। सारा जंगल में जितना ऋषि मुनि थे सब चार तरफ हाहाकार मच गया जब महाराज पंडु का मृत्यु हुआ। तो कुंती और माद्री दोनों रो रहे, सब सती होने के लिए विचार किया, दोनों सती होने के लिए विचार किए। तो श्री चंदन के लकड़ी के ऊपर कुंती और माद्री दोनों पंडु महाराज के शरीर को गोदी में लेकर के बैठ गए सती होने के लिए। और ऋषि मुनि चारों तरफ खड़े हैं। तो कुंती और माद्री युधिष्ठिर को संकेत किए, बोले पुत्र युधिष्ठिर अपने पिता के मुख में अग्नि दान करो, अब बड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज 4 साल के, अब वो आग लेकर के चार तरफ परिक्रमा किए और वो आग लेकर के वो फूट फूट होकर के रोने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे, हे माता हमारी पिताजी का मृत्यु हुआ और हमारी दोनों माता आज सती होने के लिए जा रहे हैं और मेरे छोटे छोटे 4 भाई हैं और मैं इनको लेकर के इसी जंगल में मैं किसकी सहारा में इस जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा, किसके दरवाजे में भीख मांगूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर के रोदन को देख करके श्री कुंती और माद्री रोने लगी। तो माद्री ने कहा, जीजी मेरे कारण महाराज जी का मृत्यु हुआ है, तो हम सती होंगे और आप इनकी सुरक्षा करने के लिए आपको रहना पड़ेगा। क्यों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों के माता पिता नहीं है और वो भी जंगल में है, समाज में नहीं है, ये कहाँ रहेंगे,
किसके दरवाजा में भिक्षाम देही भवती बोल करके भीख मांगेंगे। सती माद्री ने क्या की, कुंती को उठा दिया, चिता से उठा दिया और नकुल सहदेव को बुलाया। छोटे छोटे थे, 2.5 साल के थे। नकुल सहदेव को और वो कुंती के हाथ में दिया और कहा, जीजी आपके 3 पुत्र नहीं 5 पुत्र हैं। और नकुल सहदेव ने कहा, पुत्र आज के बाद में आपके बड़े भाई युधिष्ठिर आपको पिता का प्रेम देंगे। और माद्री ये भी बोली, पुत्र नकुल सहदेव किसी भी परिस्थिति में अपने भाई को मत छोड़ना। इतना कहकर के माद्री सती हो गई। और कुंती इन 5 बच्चों का पालन किया। ये पांडव के संतान है, इसलिए इनको पांडव कहा गया। नमो अकिंचन वित्ताय निभृत गुणवृत्ते। तो इस प्रकार कुंती कहने पर भगवान कृष्ण रुक गए और इधर श्री कुछ दिन के बाद पितामह भीष्म की उद्धार भी हुआ। इसमें की चरित्र बहुत लंबा है, हमको वामन भगवान तक जाना है। मैं संक्षेप में कथा को ले रहा हूं। श्री पितामह भीष्म के सदगति के बाद में भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। इधर उत्तरा एक पुत्र जन्म दिया जिसके नाम पड़ा परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। महाराज परीक्षित ये धीरे धीरे बड़े हुए। अंत में कलिजुग इनको 4 स्थान मांगा। द्वितम पानम स्थिरम सुनायता धर्मम चतुर्विधा।